बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा जी 9 जून हमारा लेसन चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? अगर कोई काम गुजरे हुए ज़माने में जारी रहा हो, अगर कोई काम गुजरे हुए ज़माने में जारी रहा हो तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था हर टेंस में हमें सीधे साधे सिंपल सेंटेंसेस भी मिलते हैं, नफी के जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस भी मिलते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे भी मिलते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कल मैंने बता भी दिया था, ज़हीन बच्चों को सारी बात समझ आ चुकी हुई है, जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। मेरी वीडियोस थोड़ी देर के लिए 5-8 मिनट की बात होती है, 2-3 बार सुन लिया करें, देख लिया करें। यूज नंबर 1 सिंपल। इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वी यूज was और were. In past continuous tense we use was or were and we add ing with the first form of the verb. फेल माजी जारी, फिर बोलो मेरे साथ, फेल माजी जारी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फिक्रों की अंग्रेजी बनाते वक्त वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है और फेल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। बड़े एग्जाम्पल देखें, बड़े जोर से बारिश हो रही थी, तो कल हमने किया था बड़े जोर से बारिश हो रही है, आज करेंगे बड़े जोर से बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हेवली, इट वॉज रेनिंग हार्ड। मूसलाधार बारिश के लिए समटाइम्स ऐसे भी बोल सकते हैं इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन सिंपल और बेस्ट इट वॉज रेनिंग हेवली। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, गुजरे हुए जमाने में काम हो रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएंगे, एन इंग्लिश, दी इंग्लिश। लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस से पहले आर्टिकल्स नहीं आते। सारे मिलकर बोलो, लैंग्वेजेस जो जुबानें बोली जाती हैं, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, हिंदको, फारसी, बलोची, सिंधी, फ्रेंच, डच, जर्मन। सो वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे गुजरे हुए जमाने में। दे वर वेटिंग फॉर यू। प्रेजेंट में बोलेंगे दे आर वेटिंग फॉर यू, पास्ट में बोलेंगे दे वर वेटिंग फॉर यू। नंबर 2 कम्स नेगेटिव। नेगेटिव कहते हैं वो फिक्रे जिनमें ना या नहीं का इस्तेमाल किया जाए। वो झूठ नहीं बोल रही थी, शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। तुम सच नहीं बोल रहे थे, गुजरे हुए जमाने की बात है। You were not speaking the truth. हम रेडियो नहीं सुन रहे थे, we were not listening to the radio. एक चीज गौर से देखें, जब कैपिटल W लिखेंगे तो कैपिटल W की थोड़ी सी चोंच बनती है, ये नीचे देखें चोंच बनी है, और जो स्मॉल W आएगा, स्मॉल W की चोंच नहीं बनेगी, ये नीचे से गोल गोल होगा। हम रेडियो नहीं सुन रहे थे, वी वर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो। नंबर 3 कम्स इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया फिक्रों में क्या करते हैं? सवालिया फिक्रों में पास्ट कॉन्टिन्यूस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त वॉज या वर को जुमलों के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। वॉज या वर को जुमलों के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है और प्रोनाउंस के बाद, और प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। प्रोनाउंस के बाद फेल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। फेल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। और याद रखें, जब सवाल पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जब मुझे काम सेंड करते हैं तो उनकी मिस्टेक्स ये होती हैं, यहाँ पे W को स्मॉल कर देंगे,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो काइंडली ये जो कुछ मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ाता हूँ इसको गौर से देखें। तो आज हमने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा चलो मुआवजा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर आएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर आएगा। मेरे साथ साथ इंग्लिश बोलें, जो बच्चा मेरे साथ बोलेगा मज़ा आ जाएगा। और मुझसे पहले बोलें, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा जी, वेरी गुड। जो मुझसे पहले इंग्लिश बोलेगा मज़ा आएगा। हम धूप में खेल रहे थे, हम धूप में खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग इन द सन, वी वर प्लेइंग इन द सन। नेगेटिव बोलो ना, नेगेटिव, वी वर नॉट प्लेइंग इन द सन। क्या हम धूप में खेल रहे थे? हाँ बोलो बोलो, क्या हम धूप में खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग इन द सन? क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक और, हम धूप में क्यों खेल रहे थे? बोलो, इंग्लिश बोलो, हम धूप में क्यों खेल रहे थे? वाई वर वी, वाई वर वी प्लेइंग इन द सन? सो दिस इज योर टुडेज वर्क, 9th of June, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आपने इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज इस तरीके से, जैसे ये रजिस्टर के अंदर मैंने किया हुआ है, इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ये देखें इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं है। तो आपने यहाँ पे यूज़ इस तरीके से शॉर्ट में नहीं करना, वॉज और वर और ING इस तरीके से यूज़ नहीं करना। आपने इस तरीके से, मैं फोटो खींचूंगा, पूरा लिखना है। इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वी यूज वॉज और वर एंड वी ऐड ING विद द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो ये फोटो खींच के मैं भेजूंगा। आपने इस तरीके से, जैसे ये मैंने बोर्ड पे सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तफसील से किया है, इसी तरीके से आप भी लिखने के बाद फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है। और इस एक्सरसाइज के अंदर थोड़े से ही फिक्रे हैं, 10 फिक्रे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली एक्सरसाइज में 10 फिक्रे हैं। और सारे बच्चे गौर से सुने, ये जो काम मैं देता हूँ इसको मॉर्निंग के रजिस्टर पे भी करना होता है, इवनिंग के रजिस्टर पे भी करना होता है। यानी एक चीज़ को 2 बार करना है ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं। क्योंकि अक्टूबर के एंड में या अक्टूबर के मिड में ये कैडेट कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मेहरबानी करके सीरियसली स्टडीज़ करें। थैंक